आप अपनी खुशी के लिए एक बच्चा तो पैदा कर लेंगे, लेकिन क्या वो स्वस्थ होगा, ये सोचिएगा जरा। आईवीएफ ना करके आपको योगा की तरफ जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज आईवीएफ के बारे में। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है आईवीएफ आईवीएफ आईवीएफ। सो आईवीएफ के बारे में मेरे पास आए हैं बहुत सारी फीमेल्स कपल्स आए हैं। सो उनका मानना है कि सर लास्ट जब वो अपना मेडिसिन ले चुके हैं और कुछ एक्सरसाइजेस भी कर चुके हैं, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अब उनका वे बन रहा है आईवीएफ की ओर जाने का। चलिए आज उसी पे बात करते हैं थोड़ा सा कि आईवीएफ आपको क्यों नहीं कराना चाहिए। सो आईवीएफ कराने के बाद जब आप फर्स्ट आईवीएफ आपने किया और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की उसके 60% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के, देन 40% नॉट। तो यानी कि 50-50% से 10% एक्स्ट्रा है। तो सोचो कि अगर वो फेल हो गया तो सेकंड चांसेस तो और भी कम हो गए। अगर वो 50 से 40 पे आ गया तो 60 तो एटलीस्ट आपका बना हुआ है, तो गारंटी नहीं है कि वो 60 से ऊपर जाएगा। तो इसीलिए योगा करना चाहिए। आईवीएफ ना करके आपको योगा की तरफ जाना चाहिए। योगा क्यों, चलिए बताता हूँ। योगा इसलिए क्योंकि योगा आपके मन, आपके मस्तिष्क, आपकी चेतना, ये तीनों काम करती है आपके शारीरिक शरीर के ऊपर, आपके अंग और प्रत्यंगों के ऊपर। तो इसीलिए मेरा मानना है, या फिर मैं जो एडवाइस सभी को देता हूँ अकॉर्डिंग, जो लोग पहले आईवीएफ करा चुके हैं, एक दो, मुझे 9 साल हो गए योग का अभ्यास करते हुए, और 9 साल से मैं सीख भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ लोगों को योगा। और जितना मैंने देखा है उसमें से कुछ क्लाइंट्स मुझे मिले हैं आईवीएफ के, जिनमें से बहुत से लोगों का आईवीएफ सक्सेसफुल भी रहा है और बहुत से लोगों का आईवीएफ सक्सेसफुल भी नहीं रहा है, और उन्होंने लास्ट में आके योग का सहारा लिया। तो इसलिए आपको योग करना चाहिए क्योंकि वो आपके प्राणों पे काम करता है। आपके सभी अंग और प्रत्यंगों को एक ऊर्जा चलाती है जिसको हम कहते हैं प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा कहाँ से एकत्रित करोगे? आईवीएफ तो आपको प्राण ऊर्जा नहीं देगा ना। आप तो हार्मोन दिए जा रहे हो, हार्मोन्स दिए जा रहे हो, तो वो आपको प्राण ऊर्जा नहीं देगा। तो इसीलिए आपको योग में आना चाहिए। योग आपके ऊपर काम करता है मन के द्वारा, आपकी चेतना के द्वारा, आपकी प्राण ऊर्जा के द्वारा, आपके मस्तिष्क के द्वारा। आईवीएफ का आपको आवश्यकता क्या पड़ी? इसलिए कि आपके ब्लॉकेज है, आप मन से खुश नहीं हो, आपको टेंशन है, आपको स्ट्रेस है, इसकी वजह से आपने आपके प्रॉब्लम्स हो रही है कंसीव करने में, वो मेल की तरफ से हो या फीमेल की तरफ से हो। सो इसीलिए आपको योग एक बार जरूर करना चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगा कि आप कम से कम 1 साल अपने योग को दीजिए, प्रयास करते रहिए। और मैं जितना जानता हूँ या जितना मैंने अपनी रिसर्च करी है इन टॉपिकों पे, या जितने लोगों को मैंने कराया है, तो उनमें से 75% लोगों को आईवीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्होंने बहुत आसानी से कंसीव किया। लेकिन शर्त है, आपको अपना भोजन, अपनी दिनचर्या, अपना मानसिक संतुलन, आपको ये सब बेहतर करने होंगे, और साथ में आपको 1 घंटा 2 घंटा डेली योग का अभ्यास भी करना होगा। योगा नहीं, आप योग कीजिए। योग जो आपके शरीर, आपके मन पर काम करता है, जिसको महर्षि पतंजलि जी कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। तो हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, शरीर को लचीला नहीं बनाना है, या किसी को दिखाने के लिए आप योगा नहीं जाएंगे योग करने। आपको योग करना है स्वयं के लिए। तो आप योग कीजिए और अपने प्राणों को नियंत्रित कीजिए, अपनी प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर बढ़ाइए, जिससे आपको एक शक्ति मिलेगी। और आप, आशा करता हूँ कि आईवीएफ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मेरा मानना है, और मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, और जितना मैं योगाचार्यों के साथ बैठता हूँ, हमारी योगाचार्यों की आपस में बात होती है, मिलना होता है, तो उनमें हमारा सबका डिसीजन यही होता है कि हमें आईवीएफ इसलिए नहीं कराना चाहिए, हमें योग की तरफ जाना चाहिए। और योग एक बहुत बड़ी शक्ति है। योग ही आपको जोड़ सकता है हर एक चीज़ से। जिसका नाम ही पहले ही योग रख दिया गया है कि जोड़ना, तो वो आपको किसी भी चीज़ से जोड़ सकता है। ये तो ईश्वर से जोड़ देता है, ईश्वर में विलीन कर देता है, ये तो फिर भी अपना शरीर है। तो सोचिए। और क्यों नहीं करना चाहिए, आप सोचिए कि जिस बच्चे को आप इस धरा पे लेके आना चाहते हो, इस संसार में लेके आना चाहते हो, आप उसको इस माध्यम से लेके आना चाहते हो, या नेचुरल प्रोसेस जो ईश्वर ने बनाया है उस तरीके से आना चाहिए। तो सोचिए, जो बच्चा ऐसे पैदा होगा क्या वो स्वस्थ होगा? आप अपनी खुशी के लिए एक बच्चा तो पैदा कर लेंगे, लेकिन क्या वो स्वस्थ होगा?
ये सोचिएगा ज़रा, और फिर अपना निर्णय लीजिएगा कि हमें आईवीएफ करना चाहिए या फिर हमें नेचुरल प्रोसेस जो ईश्वर ने बनाया है, जो प्रक्रिया ईश्वर ने बनाई है, उस प्रक्रिया से हमें चलना चाहिए। तो समाज के डर में मत रहिए कि समाज क्या कहेगा, साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसमें मत रहिए। आपकी कमियां क्या है, आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उन गलतियों को दूर कीजिए और अपना स्वस्थ जीवन जिए।